तो कंप्लीटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 11th एंड 12th परस्पेक्टिव। 11th और 12th दोनों ही पर्पज से इंपॉर्टेंट है और फर्दर इसका वेटेज देखें कंपटीशन एग्जाम में तो कभी कभार क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड आता है, तो काफी बार आइसोमेरिज्म प्लस 12th का कोई चैप्टर कॉमन क्वेश्चन बनता है। क्लियर? व्हाट इज आइसोमेरिज्म, उससे पहले कुछ और बातें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्लियर? तो पहले देखेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर ही दो सब टॉपिक हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं DU। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज DU। और कभी कभार इसको DBE भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट शॉर्ट फॉर्म में DBE। और काफी बार इसको बेटा HDI भी बोलते हैं। HDI हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, ऑल PR से। क्लियर? HDI क्या हो गया? हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, HDI। दिस वन पहले इसका मतलब समझेंगे, उसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी कंपाउंड में इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तीनों एक ही चीज है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोले या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। गॉट इट? तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन को। व्हाट इज एल्केन? एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होगा सभी को, CnH2n+। क्लियर? एल्केन इज द मोस्ट सैचुरेटेड। एल्केन से ज्यादा कोई भी सैचुरेटेड नहीं है, मतलब इनमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं। दैट मीन्स इनका जो अनसैचुरेशन का डिग्री है, दैट मीन्स DU वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। एल्केन्स आर द मोस्ट सैचुरेटेड एंड नॉट कंटेन एनी मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब इनका अनसैचुरेशन का जो डिग्री है उसका वैल्यू 0 होगा। अब ध्यान से समझें, जैसे जैसे दो हाइड्रोजन कम करोगे वैसे DU का वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा। व्हाट आई मीन टू से, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स मतलब DU से आप ये भी पता कर सकते हो कि हाइड्रोजन की कितनी डिफिशियंसी है। जैसे ध्यान से देखेंगे, एल्कीन पे आए। इफ वी टॉक अबाउट एल्कीन, एल्कीन में एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब एक डबल बॉन्ड है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? CnH2n। 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे एक DU है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू 1 DU 2 हाइड्रोजन सैक्रिफाइसेस। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कारण कितने हाइड्रोजन कम हो जाते हैं? 2। वो किसके रेस्पेक्ट में? एल्कीन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसके आगे हम एल्कीन पे जाएंगे, एल्कीन के बाद एल्काइन, और यही फॉर्मूला हम एल्काइन में देखें तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो फॉर्मूला घट के क्या हो जाता है? CnH2n-2। तो देखो, एल्केन से रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम हो गए? 4। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है और इसका DU होता है बेटा 2। DU इज 2। तो DU जो है उससे आपको मल्टीपल बॉन्ड के बारे में और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होता है। व्हाट इज DU? DU will tell us about DU. It indicates the number of multiple bond and ring, multiple bonds and ring। जैसे एक DU के कारण due to 1 DU 2 हाइड्रोजन सैक्रिफाइसेस। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कारण कितने हाइड्रोजन चले जाते हैं? 2। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ।
फॉर एग्जाम्पल याद रखना du यदि 1 हो, du 1 होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ du इक्वल टू 1? सी, इसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, एक मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग हो सकती है, लाइक दैट देयर मे बी अ रिंग, देयर मे बी अ रिंग। क्लियर? एक du से एक मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। नेक्स्ट एक और केस बनाते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। du इक्वल टू 2 मतलब डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कितने हैं? 2। इसका मतलब इस केस में क्या हो सकता है बेटा? 2 मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल। ट्रिपल में एक तो स्टार्टिंग वाला बॉन्ड है, मल्टीपल तो 2 ही होंगे, या फिर ध्यान से देखेंगे 2 डबल हो सकते हैं, एक ट्रिपल हो सकता है या 2 डबल हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक मल्टीपल से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 2 से 4 कम हो जाएंगे, 4 ही कम करने हैं क्योंकि du इक्वल टू 4। एक du में कितने हाइड्रोजन की कुर्बानी होती है, कितने हाइड्रोजन चले जाते हैं? 2। तो 2 du से कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड है, du2 हो गया। du2 होने का मतलब 4 हाइड्रोजन विल सैक्रिफाइसेस। या फिर यहाँ पे देखो तो एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ, तो अगेन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 2 मल्टीपल बॉन्ड की वजह से 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे। और क्या केस हो सकता है? सोचो, और केस हो सकता था एक रिंग हो जाती, एक डबल बॉन्ड आ जाता, या फिर एक रिंग आ जाती, डबल बॉन्ड एंड रिंग। इस रिंग के कारण भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और इस मल्टीपल बॉन्ड के कारण भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो एक du इसकी वजह से, एक du इसकी वजह से। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जांपल से समझा। लिखा सभी ने? चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो du का मतलब समझ में आया सभी को? du मीन्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम हुए। याद रखना एक du के कारण 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। चलिए कंसिडर वन एग्जांपल। एक बार समझ लो, उसके बाद एक फॉर्मूला है उससे तो बन ही जाएगा। यदि du का ही क्वेश्चन आता है तो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखें C3H6, C3H6 इसके कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? किस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे? क्या इसमें कोई रिंग होगी? क्या इसमें कोई डबल होगा? क्या इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा? ये सारा du क्लियर करेगा। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, फोकस ऑन बोर्ड। पहले मैं आपको du समझा के कैलकुलेट करवाता हूं, उसके बाद फॉर्मूले से। 3 कार्बन यदि एल्केन के होते, CnH2n+2, अच्छा आंसर आ गया 1 du, वेरी गुड माधवी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, du इज 1, वेरी गुड। CnH2n 3 कार्बन का एल्केन बनाओ, क्या बनता? C3 रखते, H 3 × 2 + 2 कितना हो गया? C3H8। ये तब होता जब एल्केन का फॉर्मूला होता C3H8, 3 कार्बन का सैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला दिया है? C3H6। बताओ कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, इसमें से कितने हाइड्रोजन कम करेंगे तब ये मिलेगा? 2 हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो जो गिवन फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। क्लियर? इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम है सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। क्लियर? एक du के कारण 2 हाइड्रोजन जाते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गए, इसका मतलब du 1, du क्या है? 1। ठीक है, इस du 1 का मतलब क्या हुआ? इस du 1 का मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड रहा होगा, एक मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड में एक ही मल्टीपल है बेटा, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ तो 2 मल्टीपल है,
डबल बॉन्ड में एक तो नॉर्मल बॉन्ड है और मल्टीपल बॉन्ड जो मल्टीप्लिसिटी है वो एक है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने मल्टीपल हैं? दो मल्टीपल हैं, एक तो सिंगल वाला और उसके अलावा पाई वाले। ठीक है, du1 किससे होगा? एक du का मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड या रिंग, मतलब du1 होने का मतलब इसके स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में या तो एक मल्टीपल बॉन्ड रहा होगा या फिर एक रिंग रही होगी, लाइक दैट। अब बना के देख लो, सेटिस्फाई हो जाएंगे। सी C3H6 का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया डबल बॉन्ड डाल के, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड, देख लो आंसर आ रहा है, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C3H6 है, चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक। क्लियर आ रहा है C3H6। या फिर एक रिंग हो सकती थी, 3 कार्बन की रिंग क्या बनती है? साइक्लोप्रोपेन, कैलकुलेट करो वही आएगा आंसर, CH2 CH2 CH2। आंसर कैलकुलेट करो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C3H6। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपको एक गिवन स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या, ट्रिपल बॉन्ड का काउंट और रिंग का काउंट पता चल जाता है। एक और एग्जांपल, जैसे ये थोड़ा अच्छा है, इसके बाद आपको डीयू का फॉर्मूला बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। C4H6, C4H6 बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आप डीयू बता सकते हैं। एनीवन, व्हाट इज द डीयू इन C4H6? सोचिए, 4 कार्बन का एल्केन लो, उसके रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम है? वेरी गुड, डीयू इज 2, डीयू इज 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। देखो, 4 कार्बन का 4 कार्बन का एल्केन लेते तो क्या बनता बेटा? C4, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में डालो CnH2n+2, ये बन गया C4H10, C4H10। ये तब फॉर्मूला होता जब इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, ना ही इसमें कोई रिंग होती। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से मैंने कितने हाइड्रोजन हटाए ताकि हमारा गिवन कंपाउंड बना। C4H6 हमारा गिवन कंपाउंड है, तो देखो H10 होना चाहिए था सिंगल बॉन्ड के लिए, बट हमने 4 हाइड्रोजन हटा दिए। कितने हटा दिए? 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU कितना है? 2। याद होगा, एक DU की वजह से 2 हाइड्रोजन सेक्रीफाइस होते हैं, तो इसका मतलब 2 DU की वजह से 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे। अब अलग अलग केस बनाएंगे, अब अलग अलग केस बनाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। देखो बेटा, DU2 होने का मतलब मल्टीपल बॉन्ड 2 हो सकते हैं, जैसा एक ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड है, एक सिंगल है पहला वाला सिग्मा, या फिर देखो एक मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से लू और एक और डबल बॉन्ड डाल दू इसी के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे भी DU2 बन गया। क्या और कोई केस बन सकता है? एनीवन, इज देयर एनी अदर केस पॉसिबल? इनके अलावा सोचो, एक रिंग बन सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? एक रिंग बनाओगे, एक रिंग बनाएंगे, एग्जैक्टली एक रिंग प्लस एक मल्टीपल बॉन्ड, वेरी गुड। एक रिंग बनाएंगे तो एक DU मिल जाएगा और एक डबल बॉन्ड से भी एक DU मिल गया। क्लियर? या फिर क्या हो सकता था, मैं दोनों की दोनों क्या कर देता, रिंग बना देता, 2 रिंग से भी तो 2 DU बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यदि एक रिंग से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो 2 रिंग बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला, इसका वो स्ट्रक्चर जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या बनेगा? CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड बीच में डाल दिया, CH3। देखो आ रहा आंसर, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन बन गया स्ट्रक्चर। या फिर ट्रिपल बॉन्ड को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को हम टर्मिनल पे डाल देते हैं। अभी भी देखो, C4 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6,
बन गया C4H6। रोटेट मतलब ओवरऑल ले देके इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब दूसरा क्या आएगा दिमाग में कि इसमें दो डबल बॉन्ड होते तो भी इसका DU2 हो जाता। क्लियर? देखो दो डबल बॉन्ड CH3 CH3 C C CH। सेकेंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तभी तो चार चार वैलेंसी होगी बेटा। दिस अब काउंट करो, चार कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये भी सही है, ये भी मोलिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर डबल बॉन्ड को चेंज कर देते आगे पीछे, मतलब ये भी बना सकता था। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी भी वही है, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन की रिंग बनाओ, 4 कार्बन की रिंग बनाओ और एक डबल बॉन्ड लगा दो। ये लगा दिया डबल बॉन्ड। गॉट इट? काउंट करो फॉर्मूला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। यू नो 2 2 4 1 5 और 1 6, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये भी सही है। और आगे बढ़ेंगे। अब मेरी मर्जी कि रिंग 4 कार्बन की बनाओ या फिर 3 कार्बन की बनाओ। मान लो मैंने 3 कार्बन की रिंग बनाई, मैंने 3 कार्बन की रिंग बनाई, एक मल्टीपल बॉन्ड लगाया, चौथा कार्बन मैंने ब्रांच में डाल दिया। ये अभी भी सेम है, कंडीशन सेम है बेटा, एक रिंग और एक मल्टीपल बॉन्ड। रिंग के कार्बन मैंने कम किए तो एक ब्रांच में डाल दी, लाइक दैट। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। गॉट इट? फाइन। लास्ट केस क्या होगा, जिसमें 2 रिंग बन जाए। 2 रिंग वाला केस क्या होगा, कुछ इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दो, लाइक दैट। इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। अगेन 4 कार्बन, 4 कार्बन हियर, एंड इफ यू कैलकुलेट द हाइड्रोजन दैट विल बी 6। चेक कर सकते हो, लाइक CH CH2 CH CH2 और यहाँ से इस तक 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। दिस इज करेक्ट, लाइक दैट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें मल्टीपल बॉन्ड बारे में या फिर रिंग के बारे में पता चलता है। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए। इसके लास्ट वाला विजिबल नहीं है, चलिए उसको देखिए। एनी डाउट अप टू दिस? हालांकि उसको इस तरह से निकालना जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बता सकते हो बेटा। देखो फॉर्मूला क्या है, नाउ वी विल कैलकुलेट DU विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ लिखा सभी ने लास्ट वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, बाईसाइक्लो कंपाउंड। फाइन। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ DU विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU इज इक्वल टू कार्बन प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 ब्रैकेट हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली DU निकाल लेंगे। क्लियर? देखो सिंपल सा एग्जांपल, C3H6। C3H6 वैसे तो ये एल्किन दिख रहा है, isn't it? CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा, बट फिर भी हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इसमें DU क्या होगा बेटा, कार्बन प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन, हैलोजन नाइट्रोजन 0 0, 3 प्लस 1 इज 4, 6 बाई 2 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1। इसका मतलब इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 है। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन, C6H6 वेरी कॉमन कंपाउंड बेंजीन, इसका बताओ DU क्या आ रहा है।
What is the du of C6H6? Calculate. This is 6 plus 1, 0 नहीं होगा बेटा, फिर से चेक करो, चेक इट, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, कार्बन प्लस 1, 6 प्लस 1 माइनस हाफ, ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन माइनस हेलोजन नहीं है, 4 इज करेक्ट आंसर, हेलोजन नहीं है, माइनस नाइट्रोजन भी नहीं है, गॉट इट, so this is 6 plus 1, how much? 7, 7 minus 6 by 2 is how much? 3, exactly, 4 is correct answer, 7 minus 3, this is 4, तो देखो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगा, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, मतलब 4 डबल बॉन्ड हो जाए, 4 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, गेटिंग माय पॉइंट, या फिर 1 ट्रिपल 2 डबल हो जाए, या फिर 4 रिंग हो जाए, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी, बट ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगा। देखें, एक पूरी रिंग है 6 कार्बन की, उस रिंग की वजह से 1 DU मिल गया, इस रिंग की वजह से हमें कितना DU मिल गया? 1। अब 3 मल्टीपल बॉन्ड है तो हमें 3 DU किसकी वजह से मिल गए? डबल बॉन्ड की वजह से, तो देखो DU इज 4 इन बेंजीन, और यही हमने निकाला था इस फॉर्मूले से, गॉट इट। एक और एग्जांपल, दिस इज C3H6N, C3H6N, इसका कैलकुलेट करके बताओ, C3H6N, apply the formula, थ्री आ रहा है, चलिए देखिए C3H6N का 3/2, चलिए एक्चुअली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है बेटा फ्रैक्शन में नहीं होता, गेटिंग माय पॉइंट, यदि फ्रैक्शन में तो हमने कंपाउंड गलत लिखा है, ये मैंने मर्जी का कंपाउंड लिखा था, अब चेक करते हैं, देखो DU बराबर कार्बन प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस हाफ, ये उस पूरे ब्रैकेट पे हाफ है बेटा, ऐसे, ठीक है, 3 प्लस 1 माइनस हाफ, अच्छा 3/2 आ रहा है सभी के, चलो ठीक है, हाइड्रोजन माइनस हेलोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन है, 3/2 इज करेक्ट, वेरी गुड, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन है, हेलोजन याद है सभी को क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, क्लियर, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे, गॉट इट, तो देखो क्या आ गया, 4 माइनस ये बन गया 6 -1 5, 5/2, क्लियर, तो देखो 4 में से डाई घटा दिया तो ये बन गया 1.5, मतलब 3/2, दैट्स इट, मतलब ये कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रैक्शन में नहीं आती, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। C4 H8Cl2, C4H8Cl2, बताओ इसमें DU क्या होगा? Anyone? What is the DU in C4H8Cl2? जल्दी से बताइए। वेरी सिंपल, नाउ यू आर हैविंग 2 हेलोजन, इसको मत बोलना, क्लोरीन जो है बेटा हेलोजन है, कैलकुलेट करो, जीरो इज करेक्ट, वेरी गुड, कार्बन प्लस 1, 4 प्लस 1 माइनस हाफ, एग्जैक्टली 0 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, देखो कार्बन प्लस 1 माइनस हाफ, इसके बाद चले फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 8 प्लस हेलोजन 2, क्लोरीन हेलोजन होता है बेटा, हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो 2 हेलोजन माइनस नाइट्रोजन 0 है, तो ये बन गया 5 माइनस हाफ ऑफ
10 that is 5 minus 5 that is 0। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना ही इस स्ट्रक्चर के अंदर रिंग होगी। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज टोटली सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। आगे होमोलोगस सीरीज डिस्कस करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पे आएंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट? वैसे सबके आंसर आ रहे हैं। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। फाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता था डीयू पे। तो हमने डीयू को क्लियर किया। एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, सभी इसका करेक्ट आंसर देंगे। एक कंपाउंड है, देयर इज वन कंपाउंड, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H10। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा कॉम्पिटिशन में, बहुत आसान है, मजे से कर लेंगे। C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको बताना है दिस कंपाउंड है, दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में विच इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन, दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा सही हो सकता है। गिवन कंपाउंड, जो दिया गया कंपाउंड है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, हो सकता है। गिवन कंपाउंड में कंटेन, सेकंड ऑप्शन क्या है? गिवन कंपाउंड में कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन ये भी है ना, मे बी सैचुरेटेड और मे बी अनसैचुरेटेड। तो थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, थोड़ा सा आप उसमें चेंज करिए। में कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड में कंटेन रिंग, चौथा और लास्ट वन में कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। दैट्स इट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मल्टीपल करेक्ट, एक से ज्यादा सही हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड। परिणीता का आंसर बिल्कुल सही है। 1 2 3, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। फोर्थ बेटा बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ जिसका आंसर है, दिस इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली 1 2 3 आर पॉसिबल। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए देखें, सबसे पहले इसका डीयू निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से चलेंगे। क्या था फॉर्मूला? कार्बन प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस हाफ H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2। DU1 आ रहा, वेरी गुड। दिस इज कार्बन प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 माइनस 1/2, हाइड्रोजन 10, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0। ठीक है, तो देखो बेटा 6 माइनस 5 इज 1, तो DU1 आ गया। DU1 कैसे मिलता है? DU इक्वल टू 1। DU1 का मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, डबल। बेटा ट्रिपल जब आप लोगे तो इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? 2 पाई बॉन्ड आ जाए, तो एक या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर इसमें एक रिंग हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझेंगे। मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बिल्कुल सही है। देखो 5 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाओगे तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर CH3 CH CH CH2 CH3, ये अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। चलिए
अब 5 कार्बन की रिंग बनाओगे विदाउट डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटेन, ये सैचुरेटेड है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। गिवन कंपाउंड में कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, में कंटेन कर तो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर, यदि ये स्ट्रक्चर हुआ तो हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। गिवन कंपाउंड में कंटेन रिंग, यदि ये स्ट्रक्चर हुआ तो रिंग बन जाएगी। बट क्या गिवन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है? नो। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब कितने डीयू होनी चाहिए? 2। एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी डीयू होनी चाहिए बेटा? 2। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हेडिंग डालें, नेक्स्ट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, जब आप आइसोमेरिज्म में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तब इसका सिग्निफिकेंस वहां पे पता चलेगा। जब हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी से स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, साइक्लिक बनेगा या डबल बॉन्ड रखें या ट्रिपल बॉन्ड रखें, तब आपको इसका मेन सिग्निफिकेंस पता चलेगा। नेक्स्ट देखें, होमोलोगस सीरीज, बहुत ही आसान टॉपिक है। होमोलोगस सीरीज का मतलब एक सीरीज है। सीरीज का मतलब एक कंपाउंड नहीं होगा, बहुत सारे कंपाउंड हो गए यहाँ। So it is a series of compounds represented by a same general formula. इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, मतलब इसके जो सारे कंपाउंड हैं वो सिर्फ एक ही जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। Sorted? So what is homologous series? It is the series of compounds represented by same general formula but having different molecular formula. Molecular formula अलग होगा। याद रखना, होमोलोगस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मल्टीपल बॉन्ड सेम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन से चेक करेंगे कि क्या होती है एक्चुअली। देखें, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? दिस इज सीरीज ऑफ कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड having same general formula, same जनरल फॉर्मूला। जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेम, ठीक है। बट सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, but different molecular formula, क्लियर? तो देखो, होमोलोगस सीरीज उन कंपाउंड की सीरीज है जिन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। सारे सीरीज के जो कंपाउंड होंगे वो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप। यदि एक में कीटोन है तो सारी सीरीज के कंपाउंड में कीटोन होना चाहिए, यदि चेंज हो गया तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं होगी। सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब यदि डबल बॉन्ड है तो सभी स्ट्रक्चर में डबल होना चाहिए, यदि ट्रिपल है तो सारे स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी दो सीरीज के, इस सीरीज के जो दो कंपाउंड होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होगा। क्लियर? एक एग्जांपल से देखें, फिर इसके अच्छे एग्जांपल करेंगे। देखो, हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखा, क्या था? CnH2n+2, CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्लियर? अब इसके सारे कंपाउंड लिखते हैं। जब मैंने N को 1 रखा तो क्या फॉर्मूला बना? CH4, मतलब पहला सीरीज का जो पहला कंपाउंड है, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, CH4 मीथेन। N को मैंने 2 रखा तो बना C2H6 इथेन। N को जब हमने 3 रखा तो बना C3H8 प्रोपेन। N को 4 रखने पे बना C4H10। क्लियर? देखो, सभी में स्पेशलिटी क्या है? सभी में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 4 होंगे इस तरह से। इथेन का स्ट्रक्चर CH3CH3, सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से
प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH2 CH3, अगेन टोटली सैचुरेटेड। इसके बाद ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी टोटली सैचुरेटेड। गॉट इट? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज अ होमोलोगस सीरीज। सभी का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये था। क्लियर? देखो अब डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप, किसी में नहीं है, एक में नहीं है तो किसी पे नहीं है। इसके बाद सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब में सिंगल है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी में भी डबल और ट्रिपल नहीं है, बट डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सी अलग अलग है, CH4 C2H6 C3H6 C4H6। गॉट इट? तो दिस इज होमोलोगस सीरीज। तो ये 4 पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि होमोलोगस सीरीज में जनरल फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मल्टीपल बॉन्ड का नेचर सेम होगा, और लास्ट में मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा बेटा। क्लियर? इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। वैसे ये याद रखो तो अच्छा है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट में। देखो पहली प्रॉपर्टी है जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, वो हमने डेफिनेशन में लिखी है, सेम जनरल फॉर्मूला। याद रखना इस सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं बेटा, जो भी कंपाउंड है इनको हम बोलेंगे होमोलोग। गेटिंग माय पॉइंट? होमोलोग, दीज आर होमोलोग। ये स्पेलिंग होती है HOMOLOGUE। होमोलोग किसको कहते हैं? द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर नोन एज होमोलोग। दूसरा, दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में देखो सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2 का। फिर नीचे आओ कॉन्जिक्यूटिव में, अभी भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर नीचे आओ, अगेन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग differ by CH2 यूनिट, differ by CH2 यूनिट। सिर्फ एक इतना सा अंतर होता है CH2 का। क्लियर? काफी बार इससे भी पता चल जाता है होमोलोगस है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड बेटा, इनमें जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम हो गया तो इनकी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। गॉट इट? अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए हुई क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल नेचर सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों हुई? क्योंकि इनका मास अलग अलग है। इसका मास कम है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है। तो जैसे जैसे मास वेरी होगा तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी तो इफेक्ट होगी। टेक इट स्क्रीनशॉट। यहाँ पे कोई डाउट बताइए, फिर क्वेश्चन करते हैं होमोलोगस के। तो आइसोमेरिज्म से पहले ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, एक तो DU और दूसरा होमोलोगस सीरीज। चलिए देखें। सबसे सिंपल क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई होमोलॉग, आइडेंटिफाई होमोलॉग। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH CH। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, CH3 C CH CH3, this one CH2 CH CH CH। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, CH3 CH2 OH and CH3 CH2 CH2 OH। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, CH3 CO CH3, दिस इज CH3 CH2 CH2 COH, राइट। फर्स्ट पेयर ऑफ कंपाउंड, क्या पहला पेयर जो है वो होमोलोगस सीरीज का है, इज इट करेक्ट? पहला नहीं है, थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, पहला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग है। दैट मीन्स फर्स्ट पेयर इज नॉट होमोलोगस सीरीज। दूसरा देखो, ये ट्रिपल आ गया और 2 डबल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट है। तीसरा तीसरा बिल्कुल सही है, OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी OH है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ो, एक CH ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ भी CH3 CH2 है, ये वाला CH2 का डिफरेंस है। गॉट इट, बिल्कुल सही है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और देखो एक जनरल फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, CnH2n + 1 OH, वैल्यू डाल के देख लो, इसमें वैल्यू डाल के देख लो, यू विल गेट बोथ फॉर्मूला, दोनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। 2 कार्बन रखो, इसमें 2 कार्बन है, वैल्यू डालो, 2 डालो, C2H5OH, काउंट कर लो, C2H5OH, इसको सेटिस्फाई किया। 3 कार्बन है, N की जगह 3 डालो, C3H7OH, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? So having same functional group, having difference of CH2 unit and satisfying a general formula, so satisfying all the conditions। लास्ट वाला बताइए, is the given pair is homolog or not? CH3 CO CH3 CH3 CH2 CH2 COH, नो, बिल्कुल सही है। ये तो हमें फंक्शनल ग्रुप देखते ही पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ कीटोन है और दूसरी तरफ जो है वो एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो कैसे होगा होमोलोगस? गॉट इट? हाँ, यहाँ पे CH2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, काउंट करो, इसका फॉर्मूला है C3, 3 कार्बन, H6O, चेक करो, C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, C4H8O, देख लो, यहाँ पे CH2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है, बट फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट हो गया, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट द होमोलॉग ऑफ ईच अदर। क्लियर? अब एक और देखेंगे, फिफ्थ वाला, ये एक बच्चे का डाउट था, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, देखो, बेंजीन रिंग पे OH फिनोल कहते हैं और बेंजीन रिंग पे CH2OH। चेक करके बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट गिवन पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर होमोलॉग ऑफ ईच अदर? बताइए, टेक योर टाइम, समय लीजिए और सही आंसर करिए। किस किस को लगता है कि ये दोनों जो कंपाउंड है वो होमोलोगस हैं? ओके, एनीवन एल्स? ये थोड़ा सा अलग है,
इसलिए यहाँ पे ज्यादातर का आंसर आ रहा है यस। एक बच्चे का आंसर आया नो। नो इज करेक्ट। वेरी गुड। दीज आर नॉट होमोलोगस ऑफ ईच अदर। नो इज करेक्ट। दे आर नॉट होमोलोगस ऑफ ईच अदर। इसका रीजन क्या होगा देखिए। देखो बेटा, फिनोल के अंदर याद रखना, फिनोल के अंदर कुछ इस तरह का बॉन्डिंग दिख रहा है सभी को, लाइक दैट। इसका बॉन्डिंग बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोल के देखो, कुछ इस तरह से देखिए। आया समझ में? थोड़ा सा और गौर करें तो ये जो OH है ये उस कार्बन से अटैच है जो डबली बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये OH उस कार्बन से अटैच है जो डबली बॉन्डेड है और sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसको देखो, इसको अच्छे से सोचो। क्या यहाँ पे जो OH है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है? नो, इट इज अटैच टू सिंगली बॉन्डेड विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखो, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक बार तो ये sp2 से जुड़ा, एक बार ये sp3 से जुड़ा। तो हाउ दे कैन बी सेम? दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप ही बदल गए। क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर नॉट होमोलोगस। यहाँ भी आपने क्या किया, CH2 का डिफरेंस देखा और यस। क्लियर? नॉट लाइक दैट। अब आई एम शेयरिंग क्वेश्चन ऑफ, उसकी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मिल जाए तो। क्वेश्चन की स्क्रीन देखें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखें तो भी पेशेंस से इसको पढ़े और बताएं इसका आंसर। आई एम वेरी हैप्पी बट all of you are solving the module. The homolog of phenol. फिनोल का इनमें से कौन सा होमोलॉग है? मैं चारों ऑप्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप अपना आंसर तैयार रखें, फिर मैं अपना आंसर रखूंगा। क्या बात है, आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही। वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन है। क्या बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं। बेटा सिंगल करेक्ट है, जिसका दो आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत है बेटा। एक बार फिर से सोचो फिर। सिंगल करेक्ट है, इनमें से एक ही सही है। चलो बोर्ड पे देखें। पहले के जो आंसर आए थे तीन चार, वो सबके सही थे। अब सबके गलत आ रहे हैं। चलिए देखें। ठीक, आपको पूछा गया है कि फिनोल का होमोलॉग कौन सा है इनमें से। ये चार स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, देखें। फिनोल का स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? कंफ्यूजन कम करने के लिए इस साइकिल को हटा के हम अल्टरनेट सिंगल डबल लगा लेते हैं। ये तो सभी को पता ही है कि बेंजीन रिंग पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमने बना लिया फिनोल को। दिस इज फिनोल। सेकंड जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब देखो, पहला वाला तो हमने अभी किया था डिस्कस। रीजन पता चल गया, ये OH sp2 से अटैच है और ये OH sp3 से अटैच है। तो ये तो बिल्कुल ही गया। क्लियर? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब देखो, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, एक ही OH है, और यहाँ पे दो दो OH है। तो होमोलोगस सीरीज में आप फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी बदलते हो, आप किसको बदलते हो? CH2 यूनिट को, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन को बदलते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो थर्ड तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही फोर्थ के साथ है।
फोर्थ कंपाउंड को देखो, फोर्थ कंपाउंड में ये sp3 है जिसपे OH अटैच है, बिल्कुल गलत। अब देखो सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है, हाँ सैचुरेटेड भी है फोर्थ वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड वाला जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे एक OH है, OH sp2 से है, वो भी sp2 से है, sp2 से है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, आपने इस हाइड्रोजन के बीच में एक CH2 डाल दिया। क्या डाल दिया, CH2 डाल दिया। उस CH2 के कारण ये क्या बन गया, CH3। तो देखो इसमें से जब आप फिर से CH2 हटा दोगे तो ये बन जाएगा। दैट मीन्स दीज आर होमोलॉग ऑफ ईच अदर। ये अच्छा क्वेश्चन था। टेक स्क्रीनशॉट। ये बताओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। yes or no में, are they homolog of each other? Answer in yes and no। फिर से सोचो। yes, they are homolog of each other। देखो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस कुछ आ रहा है बेटा, ये भी sp3 है तो ये भी sp3 है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक CH2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, मल्टीपल बॉन्ड सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, CH2 का डिफरेंस है, बोलो क्लियर। नाउ यू कैन आस्क एनी डाउट। अब आइसोमेरिज्म कल से स्टार्ट करेंगे। यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो मॉड्यूल करिए, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मॉड्यूल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बताइए कोई डाउट आज के लेक्चर में। हाँ, कुछ नेमिंग मैंने लास्ट क्लास में दी थी, तो आई होप वो सभी ने की होगी। उतना टाइम नहीं है बट मैं डिस्कस कर लेता हूँ जितना होगा, और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। देखें, जो दो कंपाउंड स्टार्टिंग के थे बस वही सबके गलत हैं, और काफी बच्चों से नहीं बने, नो इश्यू, तो थोड़े से अलग हैं। एक था कंपाउंड ये, इसका नाम देखें, और दूसरा ये आपको दूर से दिख जाएंगे कि जो हमने नॉलेज लिया है उनसे नहीं बनेंगे, तो तब आप डायरेक्टली इनको याद रखते हैं। ये कंपाउंड ठीक है, इसको देखो। अब बेटा आपके फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक है, 3 कार्बोक्सिलिक। अब नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और आपने उसको मेन चेन में लिया है तो सारे के सारे आने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेट्स सपोज इंडिविजुअल हैविंग 4 सन, तो क्या ऐसा होता है 3 को बंटवारा होगा और चौथा है जो वो ऐसे ही दे जाएगा? नॉट लाइक दैट। तो यदि काउंट किए हैं तो सभी को करेंगे, अदरवाइज सबको छोड़ देंगे, मतलब किसी को बंटवारा नहीं मिलेगा। चलिए देखें, जब आपने ये चेन ली, एक आंसर ये था, जब आपने ये चेन ली तो बेटा ये वाला कार्बन छूट गया, मतलब ये तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी और एक्चुअल इसका नेम क्या होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड दिव्या, बिल्कुल सही है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दिया। क्लियर, नंबरिंग कर दी 1 2 3, ये मेंशन रखी। अब बताओ इसका सफिक्स क्या लेंगे, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड?
जब इसका कार्बन काउंट नहीं होता तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स। और जब इसका कार्बन काउंट होता है तब हम ओइक एसिड लगाते हैं। तो देखो ये बन गया प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसको देखो, इस कंपाउंड का नेम देखिए, बाकी स्पाइरो बाइसाइक्लो बन गए होंगे सभी से। देखिए यहाँ पे आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं साइकिल के अंदर, 3 कार्बन और बाहर एक ही मिल रहा है, बट स्टिल इसको हम मेन चेन में ले लेंगे, इसको हम मेन चेन में ले लेंगे। तो क्वेश्चन कि सर ये पता कैसे चलेगा, तो याद रखना बेटा, जब एक छोटी यूनिट से बहुत सारी साइकिल जुड़ी होगी, जब एक छोटी यूनिट से बहुत सारी साइकिल जुड़ी होगी तो असाइक्लिक पार्ट को हम मेन चेन रख देंगे, बाकी सबको ब्रांच। इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो एक ही कार्बन है 1,1,1 ट्राई 3 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। दैट्स इट। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नेमिंग थी। अच्छा यहाँ पे आप 1,1 नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इज आल्सो करेक्ट। तो ये कुछ एक्सेप्शनल नेमिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप डायरेक्टली याद रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो आज का होमवर्क CH2 CH CH2 CHO CHO CH2 इसका नाम पता करना, और अच्छा करना है तो यहाँ पे CH3 लगा दो। टेक ए स्क्रीनशॉट। देखा सभी ने? आई होप अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।